आज हम बात करते हैं भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। भारत के खनिज संसाधनों के अगर बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन से खनिज संसाधन हैं। तो कोयला होता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम पाया जाता है भारत में। ठीक है, ये 3 प्रमुख भारत के खनिज संसाधन हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोयले को। तो कोयले के बारे में अगर बात करें तो कोयला को बोलते क्या है, काला सोना बोला जाता है और ये समस्त उद्योगों की जननी भी इसे बोला जाता है। समस्त उद्योगों की जननी। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पर अवसादी चट्टानें क्या होती है? अवसादी चट्टानें वो होती हैं कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित चट्टानें होती हैं, उन्हें अवसादी चट्टानें बोलते हैं। अब नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित चट्टानों से बनता है तो ये जाहिर सी बात है कि नदियों के मुहाने या आसपास की नदी घाटियों में पाया जाएगा। और ये कौन सी नदी घाटियों में पाया जाएगा? तो सोन नदी हो गई और ये महानदी हो गई, कावेरी, गंगा नदी में नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो नवीन नदी है। क्योंकि वो हिमालय से निकलती है और हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो नवीन नदी हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण इन नदियों के बाद में हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये किन नदियों में पाया जाएगा? जो बहुत ही पुरानी नदियाँ हैं, जैसे जैसे कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया और महानदी सोन, इन नदियों में के घाटियों में पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कोयला कितने प्रकार का होता है। तो अगर बात करें, कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और अवसादी चट्टानें नदी के तल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान नदी के तल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। कोयले की प्राप्ति नदी के तल में सर्वाधिक होती है, क्योंकि अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? अवसाद का किसके द्वारा बहा कर लाए जाएंगे? नदियों द्वारा बहा कर लाए जाएंगे। तो अवसादी चट्टानें भी कहाँ पाई जाएंगी? नदी के तल में पाई जाएंगी। और नदी के तल में पाई जाएंगे तो जीव जंतु के अवशेष भी उन्हीं अवसादी चट्टानों में दब जाएंगे और वनस्पतियाँ भी जो भी होंगी वो भी उसी में दब जाएंगी, तो उससे कोयले की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखते हैं कोयले के प्रकार कितने होते हैं। कोयले के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें 4 प्रकार का कोयला होता है। तो पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। 4 प्रकार का कोयला होता है। तो सबसे अच्छा कोयला अगर बात करें, सबसे क्वालिटी में से सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद होता है बिटुमिन्स कोयला, उसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला, फिर पीट कोयला। ये अच्छे कोयले होते हैं। अच्छे कोयले इसकी गुणवत्ता क्या होती है? अच्छी होती है। उसके बाद फिर इसकी होती है, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा अगर देखेंगे तो 90 to 95% इसमें पाई जाती है, फिर 80 to 80% इसमें पाई जाती है, फिर 60 to 65% लिग्नाइट कोयले में पाई जाती है, फिर पीट में पाई जाती है। ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है, इसलिए बहुत ही धुएँ के साथ जलता है। अगर देखें जैसे ही कार्बन की मात्रा में कमी आती जाएगी, ये गुणवत्ता में भी कमी आती जाएगी। ठीक है, और गुणवत्ता में कमी आएगी तो धुआं में भी धुआं बढ़ता जाएगा। और इसमें सबसे कम धुआं होता है, इसमें सबसे अधिक धुआं होता है। ठीक है, अब कार्बन की मात्रा के बारे में डिस्कस करें अगर, तो एंथ्रासाइट में 90 to 95, बिटुमिन में 80, लिग्नाइट में 60 to 65, पीट में 40 to 45। अब कार्बन की मात्रा में अगर कमी होगी तो ज्वलनशीलता में कमी होगी, ज्वलनशीलता में कमी होगी तो धुआं की मात्रा में वृद्धि होगी। तो ये देख लेना आप लोग, कार्बन की मात्रा में वृद्धि होगी तो ज्वलनशीलता में वृद्धि होगी, और ज्वलनशीलता में वृद्धि होगी तो धुआं में कमी होगी। फिर इसमें सबसे पहले कोयले पे आते हैं, एंथ्रासाइट कोयले पे। एंथ्रासाइट कोयले के बारे में बात करें अगर, तो इसे भारत में से बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही नाम मात्र का कोयला पाया जाता है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की में पाया जाता है, वो भी कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय की श्रेणियों में पाया जाता है। हिमालय की श्रेणियों में पाया जाता है, ये हो गया हिमालय। काराकोरम श्रेणियों में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये भारत में बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आता है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो विटामिन कोयला से बनता है, क्योंकि वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं भारत में विटामिन कोयले के बारे में। भारत में विटामिन कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, कौन सी ज्वाला के साथ जलता है? नीली ज्वाला के साथ जलता है, और ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और इसके भंडार क्षेत्र की अगर बात करें तो छोटा नागपुर का पठार हो गया, गोंडवाना का भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सब दक्षिण भारत की नदियों में यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले देखते हैं दामोदर नदी घाटी। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी कि नदी घाटियों से पहले तो नदी घाटियों से बनेंगे, और वो भी कौन सी नदी घाटियों से बनेंगे? इधर जो नदियाँ आती हैं यहाँ से बनेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं में ये कोयले पाए जाएंगे ज़्यादातर।
तो इसको अगर हमको अगर ना याद रहे तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्र कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी कहाँ पे पड़ती है? दामोदर नदी घाटी ये हो गया। दामोदर नदी घाटी के बारे में बात करें अगर तो झारखंड का झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। धनबाद कोयला नगरी, जमशेद धनबाद कोयला नगरी, धनबाद को कोयला नगरी भी बोलते हैं। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल का रानीगंज, दुर्गापुर, बर्नपुर, ये सारे दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र हो गए, यहाँ कोयला पाया जाता है। झारखंड का झरिया में पाया जाता है धनबाद, जिसको कोयला नगरी भी बोलते हैं। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल का रानीगंज, दुर्गपुर, बर्नपुर, ये सारे दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ पे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। फिर देखते हैं सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी के बारे में बात करें तो कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के सिंधी, शहडोल, सिंगरौली, ये कौन सोन नदी घाटी के बारे में बात करें तो सिंधी, शहडोल, सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके क्षेत्रों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगरौली, शहडोल, सिंधी, इन क्षेत्रों से पूछा जाता है। ठीक है, फिर महानदी के बारे में बात करें, महानदी के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाया जाता है और उड़ीसा के तलचर में पाया जाता है। महानदी घाटी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के तलचर में पाया जाता है। ठीक है, और सोन नदी घाटी के सिंधी, शहडोल और सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब गोदावरी नदी घाटी में अगर बात करें तो गोदावरी नदी घाटी में आंध्र प्रदेश के सिंगरौली में पाया जाता है और तेलंगाना के वारंगल में पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सिंगरौली और तेलंगाना के वारंगल में पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, आगे आते हैं, फिर देखते हैं लिग्नाइट कोयले के बारे में। लिग्नाइट कोयले के बारे में बात करें अगर तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला तृतीय प्रकार का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तीसरे सबसे पहला क्या? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिन, फिर लिग्नाइट, ये क्रम बहुत बार आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये याद रखना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, इसके दक्षिण भारत में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं तमिलनाडु का मन्नारगुड़ी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मन्नारगुड़ी क्षेत्र लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है। तमिलनाडु का मन्नारगुड़ी क्षेत्र लिग्नाइट कोयले के लिए सबसे बड़ा भंडारण माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, फिर देखते हैं पीट कोयले के बारे में बात करते हैं। पीट कोयला बहुत ही खराब क्वालिटी का कोयला होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये दलदल क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर दलदल होगा, जैसे कि ये नदी हो गई और इसके नदी के मुहाने पे ये दलदल हो जाता है, यहाँ पे अवसाद जो बहा कर लाए जाते हैं यहाँ पे दलदल हो जाता है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें सबसे अधिक धुआं निकलता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 40 to 45% होती है, सबसे जो कि सबसे कम होती है, और इसका ये भूरे कलर का प्रकाश देता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस पर। अब भारत में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो अब ये भी कहाँ कौन सी चट्टानों में पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अवसादी चट्टानें नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित चट्टानें होती हैं, उन्हीं में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष धंस जाते हैं जमीन में, उन्हीं से क्या होता है? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, जो कि हमारे खनिज संसाधन है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो कहाँ से पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। 70% पेट्रोलियम और 30% प्राकृतिक गैस के साथ ही हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। पेट्रोलियम में अगर देखें, पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीन तीन टाइप के हमारे खनिज संसाधन है, जो कि वहाँ से पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम के प्राप्ति स्थल के बारे में बात करें अगर, तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाते हैं? क्योंकि ये भी अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो ये भी नदी घाटियों के क्षेत्र में पाया जाएगा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं असम का क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र असम के क्षेत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, दिहांग घाटी हो गया, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र हो गया। असम के माकूब क्षेत्र में 1867 में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1867 में भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? असम के माकूब क्षेत्र में। ठीक है, ये सब गुजरात के क्षेत्र। अब देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं असम के डिगबोई में 1889 में दूसरा तेल का कुआं खोदा गया। 1889 में दूसरा तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? असम में खोदा गया। और कब खोदा गया? 1889 में खोदा गया।
असम के गुवाहाटी में 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी खोली गई। असम के गुवाहाटी में, कहाँ? गुवाहाटी में 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी खोली गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। असम के अन्य क्षेत्र में अगर देखिए बात करें तो कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, ये पेट्रोलियम पाया जाता है? गुवाहाटी, डिगबोई, नुमालीगढ़ और नाहरकटिया, बोंगाईगांव, नूना, हगरीगंज। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, असम के ये क्षेत्र हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं, पेपर्स में आए हैं, तो ध्यान रखना है चीज़ों को। गुवाहाटी, डिगबोई, नुमालीगढ़ और नाहरकटिया, बोंगाईगांव, नूना, हगरीगंज। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात के तेल क्षेत्र के बारे में। अब गुजरात के तेल क्षेत्र के बारे में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं जामनगर, वादीनर, कालूस, अंकलेश्वर, खंभात की खाड़ी, अलिया बेट द्वीप, महासाना, नवगांव, खदिया बेट द्वीप और लुन ओसाबा। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। खदिया बेट द्वीप और ओसाम्बा, इन क्षेत्रों में ये गुजरात के तेल क्षेत्र होते हैं ये। ठीक है, जो कि ये भी यहाँ पे हो जाता है, खलिया बेट, अलिया बेट द्वीप हो जाते हैं, ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अवसाद बहाकर, जैसे कि लूनी नदी द्वारा अवसाद, ये यहाँ पे आया, लूनी नदी और नर्मदा नदी द्वारा अवसाद बहाकर लाए गए, तो यहाँ पे अवसाद से निर्मित एक द्वीप निर्मित हो गया, और इन्हीं क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ हो जाएंगी वो धंस जाएंगी इन क्षेत्रों में, और यहाँ पे कोई प्राकृतिक गैस या तेल पेट्रोलियम पाया जाएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र के तेल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के तेल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का तेल क्षेत्र मुंबई के लगभग 176 किलोमीटर दूर, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर मुंबई मुंबई हाई नाम स्थान से सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस तेल क्षेत्र की खोज 1976 में समुद्र सम्राट नामक जलयान से की गई थी। इस तेल क्षेत्र की खोज 1976 में कौन से जलयान से? समुद्र सम्राट नामक जलयान से की गई थी। इस खनिज में गंधक, सल्फर नहीं पाया जाता। इस क्षेत्र में गंधक और सल्फर नहीं पाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऐश्वर्या, मालंगम, भाग्यम, ये नए खनिज तेल क्षेत्रों की खोज की गई है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये हो गया महाराष्ट्र के क्षेत्र। वर्तमान में तेल की अगर देखें तो कितनी रिफाइनरी पाई जाती है भारत में, तो वर्तमान में तेल की 24 रिफाइनरी हैं। 19 तेल रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। ठीक है, 3 निजी क्षेत्र की हैं और 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं। अगर तीन निजी क्षेत्र की अगर रिफाइनरी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है जामनगर गुजरात में जो की होती है, और एक स्टार ग्रुप की वादीनर गुजरात में पाई जाती है। और 2 जो कि संयुक्त क्षेत्र की हैं उनको HPCL हो गया और BPCL हो गया। इसका आर्सेनल मित्तल, जिसके आर्सेनल मित्तल भटिंडा पंजाब में है, और ओमान ऑयल कंपनी जो कि बीना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 19 तेल रिफाइनरी की अगर बात करें तो देखें कौन कौन सी हैं, तो 19 तेल रिफाइनरी में 9 IOCI द्वारा बनाई गई हैं, IOCI द्वारा बनाई गई हैं। गुवाहाटी, डिगबोई, बुगाई, मथुरा यूपी, हल्दिया कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, पारादीप उड़ीसा और पानीपत हरियाणा में ये स्थित है। और 3 HPCL द्वारा बनाई गई हैं। ठीक, बाड़मेर, मुंबई और विशाखापत्तनम। ठीक है, बाड़मेर कहाँ? राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 2 BPCL द्वारा बनाई गई हैं। 2 BPCL द्वारा बनाई गई हैं। कौन कौन सी BPCL द्वारा बनाई गई? कोचीन, केरल और मुंबई। 3 जो है BPCL द्वारा, 2 BPCL द्वारा बनाई गई हैं, कोचीन, केरल, मुंबई। और 2 चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई हैं। 2 जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? मनाली तमिलनाडु और नागपत्तनम तमिलनाडु में बनाई गई हैं। ठीक है,
और 2 ONGC द्वारा बनाई गई हैं, मैंगलोर के कर्नाटक और तातीपका आंध्र प्रदेश में, जो कि किसके द्वारा बनाई गई हैं, ONGC के द्वारा बनाई गई हैं। और 2 BPCL द्वारा बनाई गई हैं, नुमालीगढ़ और नुमालीगढ़ और तेल रिफाइनरी असम में जो कि है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब भारत के लौह अयस्क के बारे में बात करें अगर, तो भारत के लौह अयस्क कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। पेट्रोलियम और कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो कोयला की बात करें तो कौन से होते हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अगर कोयला देखें तो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O4। इसमें 80 से 90% गुणवत्ता होती है। और हेमेटाइट की अगर बात करें कि Fe2O3 इसका फार्मूला होता है 60 से 70% गुणवत्ता होती है। और लिमोनाइट में 2Fe2O3 इंटू 3H2O इसका फार्मूला होता है, और इसमें गुणवत्ता 35 से 50% होती है। सीडराइट Fe3CO3 30 से 45% गुणवत्ता होती है। सबसे खराब क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है, सीडराइट। ठीक है, तो सब इसका अगर क्रम अगर आता है क्वेश्चन में तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। ठीक है, ध्यान में रखना है ये बात। हाँ, सबसे पहले अगर बात करें तो मैग्नेटाइट के बारे में बात करते हैं। तो इसका ये है कि काला अयस्क इसको बोलते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा इसमें मैग्नेट पाया जाता है। और प्राप्ति स्थल कहाँ पे है इसका, तमिलनाडु कर्नाटक में। ठीक है, प्राप्ति स्थल कहाँ है, तमिलनाडु कर्नाटक में इसका प्राप्ति स्थल पाया जाता है। इसके अगर भंडार की बात करें अगर, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। अकेला 72% कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि बाबा बुआदान के पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 13% और राजस्थान में 6%, तमिलनाडु में 5% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है बात। और आगे चलते हैं, हेमेटाइट पे आते हैं। हेमेटाइट की अगर बात करें तो लोहे का ऑक्साइड तथा गौरिक लोहा भी कहते हैं इसको, लोहे का ऑक्साइड तथा गौरिक लोहा भी कहते हैं। रंग इसका लाल गेरुआ होता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। धारवाड़ एवं कुडप्पा शैलों में से प्राप्त होता है। लोहा कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि बहुत ही पुरानी चट्टानें होती हैं। ठीक है, भंडारक क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन कौन से भंडारक क्षेत्र हैं इसमें, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा ओडिशा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो भंडारक क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन से हो जाते हैं, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के भंडारक क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर शीर्ष लोहा उत्पादक की अगर राज्यों की बात करें तो कौन से राज्य हो जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक शीर्ष उत्पादक हो जाते हैं। और शीर्ष भंडारक की बात करें तो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड शीर्ष भंडारक हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लिमोनाइट पे। लिमोनाइट की अगर बात करें तो लिमोनाइट का फार्मूला होता है 2Fe2 इंटू 3H2 होता है। ये अवसादी शैलों से प्राप्ति होती है इसकी। कहाँ से प्राप्ति होती है, अवसादी शैलों से। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, जल योजित लोहे का ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सीडराइट पे। सीडराइट की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है Fe2CO3। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आयरन कार्बोनेट, आयरन Fe कार्बोनेट CO3 भी बोलते हैं। लोहे की मात्रा इसमें 30 से 45% होती है। और इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। देश में लोहे का संचित भंडार 285 टन। देश में लोहे का उत्पादन कितना है, 167.3 टन। अगर देश में संचित भंडार की बात करें 285 टन है, और इसमें उत्पादकता की बात करें जो कि 167.3 टन है। ठीक है, भारतीय लौह अयस्क के आयातकर्ता कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चीन हो जाता है, जापान हो जाता है, कोरिया होता है जो भारत से लौह आयात करते हैं, जिनसे भारत लौह आयात करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे करता है, चीन से करता है, फिर जापान से करता है, और दूसरा कोरिया से करता है। इनसे भारत सबसे ज़्यादा लौह अयस्क आयात करता है। ठीक है, और कच्चा लोहा भंडारक शीर्ष देश कौन से हैं, कच्चा लोहा भंडारक कौन से शीर्ष देश है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, भारत। कच्चे लोहे के भंडारण में शीर्ष देश अगर देखें तो कौन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, रूस आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, भारत आ जाता है। ये 4 देश कौन से हैं, कच्चा लोहा भंडारक में शीर्ष देशों की श्रेणी में आते हैं।
ठीक है। और लौह अयस्क उत्पादक की बात करें अगर, तो लौह अयस्क उत्पादक की अगर बात करें तो कौन कौन से देश शीर्ष आते हैं? चीन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील आता है, भारत आता है। ये उत्पादक सबसे सबसे शीर्ष उत्पादक देश हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग प्रथम प्रयास कब किया गया? 1830 में किया गया। लौह इस्पात का प्रथम प्रयास 1830 में किया गया, तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया। तमिलनाडु के कहाँ पे? पोर्टो नोवा में इस्पात का कारखाना स्थापित किया। पहला प्रयास कब किया गया 1830 में किया गया। लौह इस्पात उद्योग के लिए अनेक प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। लौह अयस्क, कोकिंग कोयला इसके आधारभूत खनिज हैं, ठीक है। सामान्यतः लौह अयस्क क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में अथवा इन दोनों परिवहन मार्गों, इन उद्योगों का विकास हुआ है। सामान्यतः लौह अयस्क क्षेत्र में, जो लौह अयस्क के क्षेत्र होते हैं, कोयला क्षेत्र में अथवा इन दोनों परिवहन मार्गों, इन उद्योगों का विकास होता है। लोहा और कोयला का इन दोनों का परिवहन मार्गों में विकास होता है, जो कि वेबर के औद्योगिक त्रिभुज सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता पूर्व लौह इस्पात के कारखाने की अगर बात करें तो पंजाब का कुल्टी, और झारखंड में साकची, और पश्चिम बंगाल में हीरापुर, और कर्नाटक में भद्रावती, और पश्चिम बंगाल में बर्नपुर। पश्चिम कब खोला गया? 1874 में। झारखंड साकची में 1907 में, पश्चिम बंगाल का हीरापुर 1908 में, भद्रावती 1923 और पश्चिम बंगाल का बर्नपुर 1937 में भारत के स्वतंत्रता पूर्व लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, ठीक है। अब स्वतंत्रता पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर लौह इस्पात कारखाने की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा हो जाता है, 1955 में स्थापित हुआ, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि 1955 में स्थापित किया गया, और किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल आता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल कब स्थापित किया गया? 1955 में स्थापित हुआ। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। फिर बोकारो झारखंड आ जाता है। बोकारो झारखंड जो कि में पड़ता है, 1964 में स्थापित किया। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। तब सोवियत संघ हुआ करता था, अब ये रूस, आज का रूस हो जाता है, ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, 1991 से पहले था, ठीक है, जो कि ये पहले 1991 के सब पहले के हैं, तो तब इसको सोवियत संघ बोला जाता था। 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है, तब इसको रूस बोलते हैं। अब आते हैं लौह अयस्क क्षेत्र में प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं? भद्रावती कर्नाटक में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सलेमपुर तमिलनाडु में है। ये लौह अयस्क क्षेत्र में प्रमुख कारखाने हैं भारत के। कोयला क्षेत्र में अगर बात करें तो कोयला क्षेत्र में कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर। कोयला क्षेत्र में अगर बात करें कारखाने तो कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर कहाँ पड़ जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पड़ जाते हैं। बोकारो कहाँ पड़ जाता है? झारखंड, दामोदर, कोयला नदी घाटी, ठीक है। ये भारत के कोयला क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादक देश हैं, राज्य हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।